आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज लेकर आए प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 3 कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स ए का मान दे रखा है, आपको निकालना है ए का ट्रांसपोज, फिर इसका भी ट्रांसपोज करें तो मैट्रिक्स ए प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा पूछा है ए का ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है, और ए का ट्रांसपोज गुणन में ए का ट्रांसपोज गुणा करना ऐसे कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो पहला जब इसका हल करते हैं और चेक करते हैं ये कथन सत्य है। तो यहां से ए का ट्रांसपोज, यदि मैं ए का ट्रांसपोज करूं, इसका मतलब ए आपको दिया है 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ट्रांसपोज को बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। इसका मतलब होता क्या है, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो, चाहे स्तंभों को पंक्तियों में लिख दे तो वो क्या लाती है परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ से क्या आया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया, पहली पंक्ति को बना रहे 2 1 1, दूसरी को -1 0 2 0 1 3, ये तो आया ए का ट्रांसपोज। इसका भी ट्रांसपोज करना, ए का ट्रांसपोज फिर इसका भी क्या करना है ट्रांसपोज। तो यहां से क्या आया, ये आपको मैट्रिक्स दी 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, इसका भी क्या करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर रहे तो नियम वही कि पंक्तियों को क्या बनाते हैं स्तंभ, स्तंभ को क्या बनाते हैं पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ बनाए, पहली पंक्ति को बना दिया 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। ये देखना है कि मैट्रिक्स कौन सी प्राप्त है, ए है क्या, इस मैट्रिक्स को देखें तो यहां से कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होती है ए। तो यहां से देखें कि ए का ट्रांसपोज फिर इसका यदि ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिक्स कौन सी प्राप्त होती है, ए ही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ये सवाल मतलब कौन सा है पहला। यहां से दूसरा हल करें तो क्या दिया है, a प्लस ए टी एक कैसा आव्यूह है सममित। तो सबसे पहले तो a प्लस ए टी करें, a आपको दिया है 3/3 का 2 1 1, दूसरी पंक्ति -1 0 2 -1 0 2, तीसरी पंक्ति 0 1 3 प्लस में ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ये दे रखा 2 -1 0 1 0 1, और तीसरा दे रखा 1 2 3 1 2 3। ए का ट्रांसपोज लिख दिए, दोनों को यदि ऐड करें जोड़ें तो क्या है ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर, समान क्रम की मैट्रिक्स है दोनों, संगत अवयव जोड़ने 2 + 2 कितना हो गया 4, 1 - 1 0 1 + 0 1, -1 + 1 0 0 + 0 0, 2 + 1 2 + 1 3, 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि ये आव्यूह कैसा है सममित। मैंने परिभाषा पिछली बार वीडियो में बताई कि सममित आव्यूह को निकालने का नियम क्या है कि जिसका भी सममित आव्यूह पूछा है उसका यदि ट्रांसपोज निकाले तो यदि ये दोबारा से प्राप्त हो जाए तो ये मैट्रिक्स कहलाती है सममित आव्यूह। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1।
यहाँ से लिखें A प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका यदि ट्रांसपोज निकालें तो यहाँ से देखें इसका ट्रांसपोज निकालना है 4 0 1 0 0 3 1 3 6, इसका क्या निकालें ट्रांसपोज, क्या आएगा A प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर, पंक्तियों को क्या बनाए स्तंभ, पहली पंक्ति 4 0 1 स्तंभ बना दिया, 0 0 3 इसको 1 3 6, देखा जाए तो ये मैट्रिक्स पुनः आपको प्राप्त हो जाती है। तो यहां से क्या आया इसका ट्रांसपोज, ये आया A प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर इसका यदि ट्रांसपोज निकाले तो ये प्राप्त हो गए A प्लस ए का ट्रांसपोज। समीकरण नंबर कहां से एक, समीकरण नंबर 1 का माने जो का तो A प्लस ए किया गया, तब तो ये क्या है एक कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। यदि यहां पर माइनस आ जाता चिन्ह तब ये कौन सा आव्यूह हो जाता, विषम सममित आव्यूह था। जिसका भी सममित और विषम सममित पूछा है, A प्लस ए टी है, पहले A प्लस ए टी निकालें, सममित आव्यूह पूछा इसका ट्रांसपोज करें, यदि वो A प्लस ए टी के बराबर आता है तब तो वो सममित है, और यदि ये माइनस ए प्लस ए टी के बराबर आता तो ये कहलाता विषम सममित। तो तीसरा सवाल क्या है आपका, वो देखते हैं। A माइनस ए टी एक कैसा आव्यूह है, विषम सममित। तीसरा प्रश्न, A माइनस ए टी, A की वैल्यू ये 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 माइनस A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दें 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। यहां तक किसी को कोई परेशानी? पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया, पंक्ति को क्या बना दिया स्तंभ। दोनों को क्या करें घटाएं, क्या आया A माइनस ए टी बराबर 2 में से गया 2 0, 1 में से गया माइनस माइनस प्लस 1 1 और 1 2, 1 माइनस 0 1 -1 -2 0 -0 0 2 -1 1 0 -1 माइनस का 1। कोई दिक्कत हो बोले 1 -2 माइनस का 1 3 -3 कितना आया 0। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। आपका इसका पूछा गया है विषम सममित, इसका मतलब इसका भी क्या निकालना है ट्रांसपोज। A माइनस ए टी इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज। तो ये क्या है 0 2 1 -2 0 1 -1 0, और इसका क्या निकाले है ट्रांसपोज। पंक्ति को क्या बनाए स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ बनाए, देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है। पहली पंक्ति स्तंभ बना दिया 0 2 0 2 1 -2 0 1 -1 0। अब बताइए मैट्रिक्स बराबर आ गई क्या? नहीं, केवल फर्क किसका है चिन्ह का। यहां से कॉमन लिया है माइनस, ये आ गया माइनस, इसमें से कॉमन लिया क्या आया 0, माइनस गया तो 2, माइनस गया 1, माइनस इसमें से कॉमन लिया माइनस का 2, माइनस इसमें से लिया 0, माइनस इसमें से लिया पॉजिटिव हो गया, माइनस इसमें से लिया नेगेटिव माइनस का 1, माइनस इसमें से लिया -1, माइनस इसमें से लिया कोई फर्क नहीं 0, किसके बराबर आई
समीकरण नंबर 2 की। तो यहाँ से लिखें समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से आप बताइए समीकरण 2 का मान यहाँ से क्या आया, a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस, ये समीकरण 2 की वैल्यू है, इसके बराबर है a माइनस ए की। आप पता मैट्रिक्स को भी वही प्राप्त हो रही है, लेकिन चिन्ह किसका ले रही, माइनस का, अर्थात a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित क्या है, आव्यूह है। क्यों है, क्योंकि चिन्ह किसका है, माइनस, माइनस एक के बराबर है, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह होगी। क्योंकि ये परिभाषा से है, जब तक आपको परिभाषा नहीं आती तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। अतः आप परिभाषाओं को याद करें, नहीं तो पीछे की वीडियो जरूर देखें। पिछली वीडियो में आपको सभी चीजें प्राप्त होगी। अगला प्रश्न चौथा, a गुणा ए टी, ये भी क्या है, चेक करना है समीकरण। a का ए टी से गुणा करें, ये आपको दिया है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 गुणा ए का ट्रांसपोज, पंक्ति को स्तंभ बना रहे हैं, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 गुणा पंक्ति का किससे गुणा करना है, 2 का 2 से गुणा किया 4, 1 का 1 से गुणा किया प्लस 1 का 1 से गुणा किया प्लस, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का माइनस 1 से गुणा किया माइनस 2, 1 का 0 से किया प्लस 0, 1 का प्लस 2 से गुणा किया प्लस 2, दूसरे स्तंभ से गुणा, तीसरे स्तंभ में पहुंचेंगे पहली पंक्ति, 2 का 0 से गुणा किया 0, 1 का 1 से गुणा किया प्लस 1 का प्लस 3 से गुणा किया प्लस 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस 1 का 2 से गुणा किया माइनस 2, 0 का 1 से गुणा किया 0, 2 का 1 से गुणा किया 2, दूसरे स्तंभ माइनस 1 का माइनस 1 से प्लस 1, 0 का 0 से प्लस 0, 2 का 2 से गुणा 4, तीसरे स्तंभ माइनस 1 का 0 से किया 0, 0 का 1 से किया 0 और 2 का 3 से गुणा किया प्लस 10, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 का 2 से गुणा 0, 1 का 1 से गुणा प्लस 1, 3 का 1 से गुणा प्लस 3, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 का माइनस 1 से गुणा 0, 1 का 0 से गुणा 0, 3 का 2 से गुणा क्या आया 6, तीसरे स्तंभ 0 का 0 से गुणा किया 0, 1 का 1 से गुणा किया प्लस 1, 3 का 3 से गुणा किया प्लस 9, जोड़े तो क्या है, ए का ट्रांसपोज बराबर 4 1 5 1 6, 2 में से 2 गया 0, 3 और 1 4, 2 में से 2 गया 0, 4 और 1 5, 6 में 0 जोड़ा 6, 3 में 1 जोड़ा 4, 6 में 0 जोड़ा 6, 2 और 1 10, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 समीकरण पहले दे चुके हैं। चूंकि ये सममित आव्यूह चेक करना है, अर्थात इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, ए गुणा ए का ट्रांसपोज, फिर इसका क्या निकालें, ट्रांसपोज। आपको मैट्रिक्स क्या दी है, 6 0 4 0 5 6 4 6 10, इसका क्या निकालें, ट्रांसपोज, ए गुणा ए का ट्रांसपोज, फिर इसका क्या, ट्रांसपोज। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। पंक्ति को क्या बनाए, स्तंभ, पहली पंक्ति
604 स्तंभ। दूसरी पंक्ति 0 5 6, तीसरी पंक्ति 4 6 10। देखते हैं ये समीकरण 3 प्राप्त है क्या। देखने पर ज्ञात होता है कि समीकरण 3 का मान है, अर्थात ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज बराबर प्राप्त होता है ए का ट्रांसपोज। किससे प्राप्त होता है? समीकरण नंबर 3 से। तो यहां लिख देंगे अर्थात ए गुणा ए का ट्रांसपोज एक कैसी मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स है। इसी प्रकार आपको करना है वैसे ए का ट्रांसपोज गुणा ए एक कैसी मैट्रिक्स आनी चाहिए? सममित। पहले ए का ट्रांसपोज फिर एक से गुणा करेंगे, गुणा करने पर जहां तक प्राप्त होगा उसको देंगे समीकरण 4। उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दोबारा से वही समीकरण 4 के बराबर आना चाहिए तो ही मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी? सममित। अन्यथा माइनस चिन्ह होगा तो ये कहलाएगी विषम सममित मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन 13वां। ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया और कहा 3a - 2b + c एक शून्य आव्यूह है बराबर 0, शून्य मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स C का मान ज्ञात करें। तो यहां से आपको दिया हुआ है कि 3a क्योंकि 3a - 2b + c = 0, 0 है शून्य मैट्रिक्स। 3a यहां से c की वैल्यू निकाले, पक्षांतर करें, फिर 2b माइनस का उधर गया तो किसका हो गया? प्लस। ये 3a प्लस का उधर गया तो किसका हो गया? माइनस। c बराबर 2, b की वैल्यू रखें, b मैट्रिक्स का मान -2 + 1 3 + 2 -3, a की वैल्यू 4 2 1 3। दोनों को यदि घटाएं तो c का मान क्या आया? 2 का गुणा करें, माइनस का 4 2 से गुणा किया, प्लस का 2 2 से गुणा किया, 6 2 से गुणा किया 4, प्लस माइनस के 3 का गुणा कर दिया, माइनस के 3 का गुणा किया तो माइनस के 12, माइनस 3 का गुणा 2 से किया, माइनस का 6, माइनस 3 का 1 से गुणा किया, माइनस का 3, माइनस 3 का 3 से गुणा किया तो माइनस का 9। दोनों को यदि जोड़े ऐड करें तो सी मैट्रिक्स क्या आएगी? -4 में संगत में जोड़ा, -4 माइनस का 12, 2 में जोड़ा -6, 2 -6, 6 में जोड़ा -3, 6 -3, 4 में जोड़ा -9, 4 -9। तो आपको मान क्या आया? सी बराबर 4 और 12 कितने हो गए? माइनस के 16, 2 में घटा दिए 6 में से माइनस के 4, -9 में से 4 गया तो माइनस का 5 और -3 6 में से घटाया तो प्लस का 3। ये आपसे किसका मान पूछा था? मैट्रिक्स सी का मान। अर्थात जो सी मैट्रिक्स है वो आएगी -16 -4 3 -5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13वां, जिसका आंसर है। अगला प्रश्न 15वां। 14वां प्रश्न आपको करना है क्योंकि इसमें 2y का मैट्रिक्स पूछा, bij का मान दे रखा है, मैट्रिक्स भी निकालनी है, आपको करना है। पहले आ चुका है ऐसा सवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मैट्रिक्स ए दिया, मैट्रिक्स बी दिया, मैट्रिक्स सी दे रखा है। आपसे पूछा एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करो। केवल किसके अवयव पूछे हैं? प्रथम पंक्ति। तो यहां से एबीसी का पूछा है तो सबसे पहले एबी का गुणा करें, फिर किसका गुणा कर ले? सी का। तो मैंने निकाल लिया एबीसी। तो यहां से निकाला एबी बराबर ए का बी से गुणा करें, ए दे रखा है -1 0 +1 2 3 -2, बी दे रखा है 1 0 0 0 -1 5 0 2 7। यहां देखिए गुणन संबंध है या नहीं। इसमें 2 पंक्तियां हैं और इसमें कितने स्तंभ हैं? 3। इसमें
3 पंक्तियां और स्तंभों की संख्या 3। आप बताइए स्तंभ और पंक्ति दोनों कैसे हैं? समान, अर्थात इसका गुणन संभव है। गुणा करें तो क्या आया? पंक्ति का स्तंभ से गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 का 1 से किया -1, 0 का 0 से किया +0, 1 का 0 से किया +0। दूसरे स्तंभ पे पहुंचे -1 का 0 से किया 0, 0 का -1 से किया +0, 1 का 5 से गुणा किया +5। तीसरे स्तंभ पर -1 का 0 से करें 0, 0 का 2 से किया 0, 1 का 7 से गुणा किया +7। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 1 से गुणा किया 2, 3 का 0 से गुणा 0, -2 का 0 से गुणा, प्लस का रखो या माइनस का 0 होगा। 2 का पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, 3 का -1 से गुणा माइनस का 3, -2 का 5 से गुणा माइनस का 10। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का 0 से गुणा 0, 3 का 2 से गुणा प्लस का 6, -2 का 7 से गुणा माइनस का 14। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता है। ए बी बराबर दोनों को घटाएं जोड़ें, -1 में 0 जोड़ा -1, 2 में 0 जोड़ा 2, 5 में 0 जोड़ा 5, -10 -3 माइनस का 13, 7 में 0 जोड़ा 7, 14 माइनस के प्लस का 6, कितना बचा माइनस के 8। ये तो किसका मान आया? ए बी का। जबकि निकालना क्या है? ए बी सी। ए बी का सी से गुणा करेंगे, ए बी का मान रखा 1 - 2, ये 2 है, ध्यान रखना। यदि ये देखते नहीं तो इसको सही बना दो 2, ये है 5, माइनस का 13, 7, माइनस का 8। सी से गुणा, सी क्या है? -1 0 1। ए बी सी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 गुणा हो गए +1, 5 का 0 से गुणा +0, 7 का गुणा 1 से प्लस का 7। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का गुणा -1 का गुणा 2 से किया माइनस का 2, 13 का गुणा 0 से किया 0, -8 का 1 से गुणा किया माइनस का 8। यहां से क्या आया? 7 और 1 8, 2 और 8 माइनस का 10। आपसे पूछा क्या है? एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव। तो पहली पंक्ति ये है, पहला अवयव कौन सा? 8। यहाँ लिखेंगे एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव 8 है। केवल एक सिंगल अवयव होगा 8, पहला अवयव कितना होगा? 8 होगा। ये सीधा सा प्रश्न है, केवल गुणा का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 16वां। मैट्रिक्स ए का मान दिया, आपसे पूछा है ए गुणा ए का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि ए तो आपको दिया है। ए का ट्रांसपोज, ये आपका मान cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या आया? पंक्ति को किसका बदलना? स्तंभ में पहली पंक्ति स्तंभ बना दिया, cos थीटा यहाँ क्या आ गया? sin, इसको स्तंभ बना दिया, ये आ गया माइनस का sin थीटा और ये आ गया प्लस का cos थीटा। क्या था? किसी कोई प्रश्न? दोनों का क्या पूछा है? गुणा। यहाँ गुणा करें, ए गुणा ए का ट्रांसपोज। ए आपको दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और यहां से प्लस का cos
और यहाँ से क्या है ट्रांसपोज का मान cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा, यहाँ से है cos थीटा। 2/2 की है दोनों मैट्रिक्स, तो गुणन इनका क्या है संभव। पंक्ति का किससे गुणा करना है स्तंभ से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ cos का cos से गुणा cos स्क्वायर, sin का sin से गुणा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरे स्तंभ में पहुंचेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस sin थीटा का cos थीटा से गुणा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा का cos थीटा से गुणा प्लस का sin थीटा cos थीटा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ चलेंगे, माइनस sin का cos से गुणा किया आ गया माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा का sin थीटा से गुणा किया तो प्लस का sin थीटा और कौन आया cos थीटा। ये साइन है ध्यान रखना। ये पहला स्तंभ हो चुका, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस साइन का माइनस साइन से गुणा किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर, cos का cos से गुणा किया तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। ए का ट्रांसपोज बराबर, चूंकि ये अपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, जूनियर में पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता कितना है a, जब दोनों थीटा की वैल्यू कैसी हो समान। तो यहाँ से इसका वैल्यू एक, यहाँ दोनों एक माइनस एक प्लस करके क्या बच गया 0, एक माइनस एक प्लस करके क्या बचा 0, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान a। इसका मतलब a का ट्रांसपोज करें, a गुणा a का ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है इकाई, क्योंकि विकर्ण कितना है a, समस्त वैल्यू क्या है 0, इकाई मैट्रिक्स कितने बाई कितने 2/2 की। क्योंकि इकाई मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, वर्ग मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं। अतः इसको क्या लिखेंगे, दो पंक्ति है दो स्तंभ है तो I2। इसका मतलब a गुणा a का ट्रांसपोज एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जो भी कितने में 2/2 में प्राप्त होती है। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके।